झारखंड के राजनीति में आज सबसे बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि झारखंड के विश्व पितामह कहे जाने वाले शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान देहांत हो गया। सुबह लगभग 8:56 में जब यह खबर झारखंड में आई तो मान के चलिए कि झारखंड की राजनीति में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि झारखंड में अभी मानसून सत्र चल रहा और ऐसे में तमाम विधायक और तमाम मंत्री विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि तुरंत ही मानसून सत्र का जो सेशन था खत्म कर दिया गया, क्योंकि शिबू सोरेन जिस तरह से उनका योगदान रहा है झारखंड के लेकर के, झारखंड के प्रति, शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो एक इतिहास है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वक्त हमारे बगल में खड़े हैं खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा। इनसे जुड़ेंगे, जेएमएम का विधायक है खूंटी से, और क्या कुछ शिबू सोरेन के जाने के बाद अब हेमंत सोरेन के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, खास करके पार्टी को विस्तार को लेकर के, लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए, तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है कोलांचल संवाद में। विधायक जी, क्या लगता है जब पहली सुबह सुबह जब आप उठोगे और 8:56 पे जब ये खबर आई कि आपका आदरणीय शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या फील हुआ? देखिए, आज जैसे ही सुबह हुई और अपना स्नान वगैरह करके तुरंत ही हमें कॉल आया विधानसभा से। किसी स्टाफ ने हमें कॉल किया कि गुरुजी नहीं रहे, तो मैं काफ़ी मर्माहत हुआ और हमारे दिल में ऐसा लग रहा था कि अब हमारा पहाड़ टूट गया है। गुरुजी आदरणीय हमारे आदरणीय थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उनके मार्गदर्शक, उनके बताए रास्ते पर ही मैं चल रहा था और चलता रहूँगा। गुरुजी ने हमें आज विधायक भी बना दिया। उनके सिंबल पर मैं चुनाव लड़ा, पहली बार जीता खूंटी विधानसभा से। मैं उनको आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। गुरुजी अपने राज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने हर प्रकार के, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को लेकर चलते थे। झारखंड राज्य निर्माण में भी उनका अहम भूमिका था। उन्होंने काफ़ी कुछ किया झारखंड प्रदेश के लिए और आज हम सबों के बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, बस यही मैं कामना। विधायक जी, आज झारखंड के लोग जो भी उसकी अपनी पहचान है, कहीं ना कहीं इसका पीछे शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। 12 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह से महाजनों के खिलाफ और आदिवासियों को एकता और मजबूती लाने के लिए जो आंदोलन को उन्होंने धारदार दिया था, जो आंदोलन की उन्होंने आवाज़ उठाया था, क्या लगता है कि आज वो आंदोलन आज भी जारी है? जी बिल्कुल जारी रहेगा और आगे भी हम लोग गुरुजी के बताए मार्ग पर, रास्ते पर चलेंगे। राज हमारा जो झारखंड राज है उन्होंने निर्माण किया। राज का विकास के लिए हमारी जो महागठबंधन सरकार है बेहतर काम कर रही है। गुरुजी इन सारे चीज़ों को हम सबों के लिए छोड़ कर गए हैं, इसे बचाए रखना हम सबों का दायित्व बनता है। देखिए, हमने देखा है कि गुरुजी के चरणों को छूने के लिए लोग बेताब नजर आते थे। गुरुजी अगर हंस करके किसी को आशीर्वाद दे दे या फिर गुस्सा में आशीर्वाद दे दे, लोग उसे आशीर्वाद लेकर चल जाते हैं और बहुत बड़ा पुण्य मानते थे, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद मिलना ही काफ़ी है। जैसे आपने बताया कि उनका आशीर्वाद मिला, हम विधायक बने। ऐसे कई लोग हैं जो गुरुजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। क्या लगता है कि अब राजनीति में गुरुजी का नज़र नहीं आने वाले हैं? गुरुजी का नाम अब अमर हो गया है, अब उनकी आत्मा हम सभी पर आशीर्वाद बन करके देखने वाले हैं। ऐसे में जिस तरह से आज हम जो विधानसभा में जाते हैं, ये गुरुजी का दिन है। आज हम अपने राज्य से कहीं बाहर जाते हैं और कहते हैं कि झारखंड का है, ये भी गुरुजी का दिन है। क्या लगता है कि कितने बड़े चुनौतियों का सामना करके गुरुजी इस मुकाम पे पहुंचे थे? क्योंकि गुरुजी को लोग आदर पूर्वक से कहते हैं गुरुजी, और एक दिशुम गुरु यानी भगवान के रूप का सम्मान दें। जी हाँ, गुरुजी हमारे दिशुम गुरु भगवान के रूप में ही थे। मुझे जब टिकट मिला था तो उनके आवास पर गया था आशीर्वाद लेने के लिए और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिए थे, बेटा तुम जरूर जीतोगे, और मैं जीत भी गया। आज विधानसभा में सदस्य हूँ, ये गुरुजी का ही देन है। मैं उनको आदर मानता हूँ, आज भी कल भी मानता रहूँगा। हमारे लिए भगवान ही थे, कल भी रहेंगे। आपके लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी लोग अगर उनसे आशीर्वाद, किसी भी दल के हो, लोग जाते थे आशीर्वाद देते, सबको एक भावना के साथ वो आशीर्वाद देते थे। जी हाँ। लेकिन क्या अब लगता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की ज़्यादा सक्रियता बढ़ गई है, ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ गई है, पत्नी कल्पना सोरेन को साथ मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि गुरुजी की राजनीति जिस तरह से है अब दिखेगा झारखंड में जेएमएम को? जी बिल्कुल, पार्टी तो बरकरार रहेगा। दिशुम गुरु ने
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सौंप कर गए हैं। पार्टी हमेशा रहेगा, वो आगे भी बढ़िया चलता रहेगा और सरकार हमारी बरकरार रहेगी। आने वाले 29 में भी हम सब मैया योजना की तरह फिर से हम सत्ता में लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को वो पल को याद दिलाना चाहते हैं जो एक विधायक जब विधायक बनते हैं और जब विधायक बनने के बाद जब गुरु जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पल क्या था, और आज वही व्यक्ति जब ये सुनते हैं कि गुरु जी का निधन हो गया तो उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या कुछ बीतता है, हम ये जानने की कोशिश करें। कैसा लग रहा जब आप विधायक बने थे, पहली बार गुरु जी से उनके आशीष लेने गए थे और आज उसी गुरु जी का आज आए हैं, तो जब सुने खबर कि उनका देहांत हो गया बॉडी ऑन का, क्या दोनों में पहले में और अब में क्या फर्क? हमें गुरुजी छोड़कर चले गए, इस दुख की घड़ी में मैं अपने आप को संभाल कर हूँ और उनको लेने, उनका पार्थिव शरीर को लेने के लिए एयरपोर्ट आया हूँ। गुरुजी हमारे आदरणीय थे, आशीर्वाद देकर गए हैं, आगे भी मैं बरकरार रहूँगा विधायक में। कुछ वो पल हम बताएं जब पहली बार आप गुरु जी से मिलने के लिए गए थे, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तो क्या कहा था उन्होंने और ये सुन करके आपको कैसा लगा? हमें लगा था कि किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया। यानी एक भगवान मिल गया। भगवान मिल गया। गुरुजी जब हमें आशीर्वाद दिए थे कि बेटा तुम जरूर जीतोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया है और मेरा गुरुजी का आशीर्वाद सच हुआ और मेरा भी सपना सच हुआ। बस धन्यवाद। भले ही आज गुरु जी नहीं है लेकिन उनकी यादें सभी के जेहन में है। भले ही आज गुरु जी नहीं है लेकिन उनके आदर्श सभी के दिल में है। भले ही आज गुरु जी नहीं है लेकिन उनकी चेतना सभी के दिलों में है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से गुरु जी ने जो संदेश दिया है, उनके संदेशों को चुन करके आज जेएमएम मजबूती के साथ अपने दम पर खड़ा रहेगी। अब बड़ी जिम्मेवारी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के कंधों पे आगे है। जिस तरह से गुरु जी के बताए हुए मार्गों पर चलकर अब तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है, विधायक भी कह रहे थे कि आगे भी इसी तरह सेवा जारी रहेगा। तो इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हैं। हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से अभी यहाँ पे गुरु जी का पार्थिव शरीर आने वाला है। लगभग शाम को 6 बजे स्वर्गीय शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर इसी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों को किस तरह से जनसैलाब है, लोगों के चेहरे पर मायूसियां हैं, लोगों के जबान लड़खड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बीच रहने वाले, हमें आशीर्वाद देने वाले आज व्यक्ति जिंदा नहीं है। गुरु जी तो चले गए, अब अमर हो गए, लेकिन उनका आत्मा अभी भी पूरे झारखंड में घूम रहा है, लोगों का आशीर्वाद दे रहा है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला चौसबा, रांची।